बस हो गया हो गया हो गया। ख़ातिन आज़ाद, बहुत बहुत खुशामदीद, आपको हंसना मनाए में। मैं हूं ताबिश हाशमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के कराची स्पेशल के जो गेस्ट हैं, अगर हम उनको ना बुलाते तो ये कराची स्पेशल किसी काम का ना होता। आप एक ऐसे लीडर हैं जिनके हवाले है कराची पीपल्स पार्टी के अहम कारकुन और एक बेहतरीन लॉयर। इस्तकबाल करेंगे कराची के मेयर का। आप पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मुर्तजा। मुर्तजा भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। थैंक यू। ये दिन भी आ ही गया। शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। शेर सुनाइए, इन्हें गरमाइए। जू वाला शेर या जूम? हाँ, नहीं गैर सियासी शेर। यार, मैं शेर व शायरी वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन स्कूल के दिनों में एक नज़म पढ़ी थी, जालिब साहब की लिखी हुई है, मोहतरमा फातिमा जना के लिए। बताओ। तो उसके अल्फाज हैं, बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े यूं रोए मेरे होते, मैं दूर खड़ी देखूं और अहले सितम खेले, खून से मेरे बच्चों के दिन रात यहाँ होली, बच्चों पे चली गोली, बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली। क्या बात है, प्लीज तशरीफ रखिए। वाह, क्या शेर सुनाए मुर्तजा भाई। वेलकम टू हंसना मनाए। कहना चाहूँगा कराची की पैदाइश, अल्हम्दुलिल्लाह लिंकन जिनसे लॉयर बने और लीडरशिप एट्रीब्यूट्स 25 दिसंबर को पैदा हुए। एक बार कायदे आज़म के लिए तालियां हो जाए। गैर सियासी सवाल पूछूंगा। आपकी बर्थडे ऐसी है, इस दिन कुछ बहुत कुछ होता है। कायदे आज़म पैदा हुए, आप पैदा, मियां नवाज शरीफ पैदा हुए। आप सबसे ज़्यादा क्या बताते हैं कि भाई मेरी बर्थडे उस दिन है जिस दिन ये हुआ? मैं अपने बच्चों के साथ छेड़छाड़ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि दुनिया भर में मेरी बर्थडे के दिन छुट्टी होती है। वाह, ये बरमाजी अलग है। ये बरमाजी बहुत अलग है। वेरी नाइस। हाँ, अच्छा मुर्तजा भाई, ये बताइए कि आप अब मेयर हैं कराची के, अब तो किसी की मजाल नहीं, मगर जब आप छोटे थे तब तो मार कुटाई होती ही होगी आपको, क्योंकि जिस ज़माने की आप पैदाइश हैं उस ज़माने में तो ये बच्चों का हक समझ के पीटा जाता था उन्हें कि भाई बच्चा है तो पीटते हैं, आइए। तो आप पिटे, घर पे पिटे पहले? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालदा के हवाले से मुझे याद नहीं है पिटना, लेकिन मेरे वालिद साहब मरहूम, मैं 9 साल का था जब उनकी डेथ हो गई, बट मुझे आज भी याद है। वो हसीन यादों में से एक याद ये भी है कि एक दिन ज़बरदस्त रख के उन्होंने जो चमाट दिया था, वो काफ़ी देर तक सुन हो गया। अच्छा, वालदा की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, बिकॉज शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेयर्स लीडर्स इन पीपीपी, आउटस्पोकन, डांट देने वाली। देख के लगता था कि प्रिंसिपल वो नहीं होता, एक और वो था। तो उन्होंने हैरान, बड़ी बड़ी आंखें थी तो और बड़ी कर लेती थी, और वो हर बात में मतलब अपने तक रखती नहीं थी, जो कहना है वो कह भी देती थी। बिल्कुल। तो सियासत का कोई एलिमेंट उन्होंने आपको, उनके दिमाग में था कि आप आगे चल के ये कर बैठेंगे, या आपको वो समझती थी कि ये नौकरी पेशा एक पढ़ा लिखा लॉयर बनेगा? या ताबिश, आई थिंक वो बहुत जल्दी चले गई, तो वो सोच मेरे ख्याल में अगर डेवलप हुई भी हो उनके जहन में, तो उन्होंने वो कन्वे नहीं की। उनका एक उसूल था अम्मी का, वो उन्होंने एक सिंगल पेरेंट के तौर पर हम चारों बहन भाइयों को पाला। तो वो इस्लामाबाद में आखिरी ज़िंदगी के 10 साल उन्होंने इस्लामाबाद में गुजारे। तो फ्राइडे को शी यूज़ टू कम बैक एंड संडे नाइट की फ़्लाइट लेके वो वापस इस्लामाबाद जाती थी। तो उनका उसूल ये था कि मुझे ड्राइवर पिक नहीं करेगा और मुझे ड्राइवर ड्रॉप नहीं करेगा, ये मैंने बच्चों को जो पाला है ये मुझे एयरपोर्ट लेने आएंगे, ये मुझे ड्रॉप करने जाएंगे। करते थे आप लोग? तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन जो है, जो अम्मी करती थी वो हम करते थे। अगर उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उनके साथ जा रहे हैं, टीवी शो है उसमें जा रहे हैं, कोई सियासी कमिटमेंट है तो वो जा रहे हैं। उसमें ये कि आप ये कह सकते हैं एक्सपोजर जो है मुझे मिल गया, लेकिन कोई ऐसा नीयत या ये इंटेंशन अम्मी की जानिब से या इवन हमारी तरफ से ये नहीं थी कि सियासत करनी है। आई वाज वेरी हैप्पी, प्रैक्टिस कर रहा था, अपनी अच्छे पैसे कमा रहा था। लेकिन मैं आपकी एक कराची चेकलिस्ट चेक करना चाहता हूँ कि आप कितने कराची वाले हैं। हाँ या ना में जवाब दें। मोबाइल चोरी हुआ? जी। पार्टी से पिटे? जी। वाह। किडनैप हुए? जी। सर्टिफिकेट दे दूंगा मैं आपको। नहीं कि मुझे शर्फ हासिल है कि मैं पार्टी से नहीं पार्टियों से पिटा। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बैनुल पार्टी आप बैनुल पार्टी सब्जेक्ट रहे? जी, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था, तो जिस सियासी जमात का वहाँ पर होल्ड था, जी, उनको किसी दिन कोई बात नागवार गुजरी, हमने जवाब में कुछ कह दिया तो उन्होंने थोड़ा सा हाथ आजमाई कर ली।
2005 में बाई इलेक्शन था कराची शहर में डिफेंस की नशस्त पे। हाँ। तो SM लॉ कॉलेज में पोलिंग स्टेशन था, तो मेरी वालदा भी वहाँ थी, मैं भी था, मेरी बहन भी थी एक्चुअली। अच्छा। तो वहाँ पे जो यूजुअली उस ज़माने में चीज़ें होती थी, हड़ाहुड़ी कुछ हुई। हाँ। तो जब हुई तो कुछ हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हासिल है। मोबाइल फ़ोन का भी इंटरेस्टिंग शर्फ हासिल है कि सिर्फ कराची शहर में नहीं बल्कि कराची और टोरंटो दोनों में ये कार्रवाई हो चुकी है। अरे वहाँ पे जी भी? जी, आपके गांव में, मेरे गांव में, मेरे दोनों शहरों में आपके मोबाइल चोरी हो चुकी। मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें, मेरी कॉमन एलिमेंट। लेकिन अच्छा, दोनों जब चोरी हुआ कराची में, मेयर तो नहीं था? नहीं, ये मैं 2003-2004 की बात होगी। अच्छा, उस वक्त तो मैं समझ सकता हूँ कैसे चोरी हुआ। कह नहीं सकता। लेकिन मुर्तज़ा भाई कैसे हुआ? उसने आपसे आके मुझे बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि उस जमाने के मोबाइल चोरों की तहजीब और आजकल के मोबाइल चोरों की तहजीब क्या डिफरेंट है। नहीं, तहजीब उस जमाने में भी हुई थी, मुंह बंद होता तो अब मुंह खुले में चोरे, लेकिन अब बोलने वाले चोर हैं, ये बात तो है, मानोगे आप? अच्छा, उस जमाने में ये तहजीब जरूर थी कि अगर आप कहते हैं यार मेरी सिम वापस कर दे, तो वो कर भी दिया करते। हाँ, 1 सेकंड रुकना, पिन मार के यूं खोला, ये ले भाई, ये दे दी। थोड़े से मौजिब थे, बहुत। अब बदतमीज हो चुके हैं। मैं कभी कभार वो वॉलेट, मैंने सुना है, मेरे साथ तो नहीं हुआ ये, कि जिसके साथ उसने कहा यार वॉलेट ले जाओ लेकिन ID कार्ड प्लीज वापस कर दो, तुम्हारे काम का नहीं है। सही। तो इस तरह की चीजें, या रहमदिली थी। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, इसकी तो ग्रेस था थोड़ा सा। ये इसकी तो फनी साइड हो गई, इसकी डार्क साइड पर बाद में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ हल्की हल्की बातें करते चलेंगे। डार्क साइड से तो गुजरे हैं ना। वो तो है। ये बताएं कि ये सब तो ठीक है, आप पॉलिटिशियन भी बने, सब कुछ हुए, आप शादी भी कर चुकी, ये इल्जाम भी आप पे लगता है कि आपने शादी की, गिल्टी एज चार्ज्ड। गिल्टी एज चार्ज। आप वकील भी हैं और मोहब्बत की शादी भी की आपने, दलाइल दे के की या मतलब आपने गिफ्ट दे के की? आई थॉट मैं ताबिश हाशमी का शो कर रहा हूँ, आज तो सुहेल वड़ाइच का शो लग रहा है। दलाइल दिए, ये तो खुला तजाद है। मसाइल दिए कैसे? मैं करता हूँ। सारी जिंदगी सियासी जद्दोजहद में गुजारी, लिंकन इनकी आला तालीम बल्कि मुश्किल दिन भी गुजारे, सख्ती रही मिजाज में उसके बावजूद शादी प्यार की, ये खुला तजाद नहीं? हम कर सकते हैं, हमारे तो हैं। मुझे भाई क्या आप बताएं भाई, अपनी आखिरी मोहब्बत आप हमें पहली बार सुनाएं। अपना पसंद की शादी है जी। पसंद की होती है शादी? नहीं, कभी कभार नफरत से कौन करता है ये काम? नहीं, जोर जबरदस्ती भी तो हो जाता है ना। हाँ, वकीलों की तो नहीं होती भाई जोर जबरदस्ती। ये कि घर से प्रेशर था कि जी शादी करें, सेटल डाउन। क्यों, ऐसा क्या देख लिया था घर वालों ने कि वो आप पे प्रेशर डाल लेते, करो तुम शादी कर लो? यार मेरी शादी के कुछ अरसे बाद अम्मी की डेथ हो गई। ओके। तो परहैप्स मुझे कभी कभार ये लगता है शायद उनको इंट्यूशन थी कि टाइम शॉर्ट है। ओके। बट शादी हो गई। ओके। और माशाल्लाह 2 बच्चे। पसंद कहाँ आई बीच में? पसंद कराई भी हो गई? नहीं, पसंद तो कराची में ही आई ना। पहले से कर रखी थी आप? नहीं जी, बिल्कुल। जैसी अम्मी ने आपको कहा इजाजत है, आपने फौरन जी फिर काम शुरू किया। वर्क इन प्रोसेस। अच्छा मुर्तज़ा भाई, आप वर्क इन बाहर के ये वो इस तरह उन्होंने किया जैसे ताज्जुब हो रहा है, या ये लोग यकीन नहीं आ रहा सियासतदान मोहब्बत करते हैं? ये हैरान है। क्यों, सियासतदान इंसान नहीं है? नहीं, इंसान तो है, अलग होते ना। और शादी तो मैंने यार सियासत मानने से पहले की है। वही तो इनको पता नहीं है। अच्छा, सियासत में ये तो फायदा होता होगा कि भाभी कुछ भी पूछ लें, आप कुछ ना कुछ बता देते होगे उन्हें, है ना? वकालत भी की हुई आपने। बताया कैसे भाभी को कि आप उन्हें आपको मतलब वो आपको पसंद है? हाँ, बताया कैसे? मतलब कोई नारा लगा दिया, कुछ समन कर दिया, कुछ तो क्या बताया? ये तो आपने बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया है। बस कोर्टशिप चल रही थी, उसमें कोर्टशिप देखा अब? इस अदालत वाली कोर्टशिप नहीं होती है, कोर्टशिप दूसरी वाली। मतलब चल रहा था जो, हाँ भाई बच्ची के साथ घूम रहा था। ये इसको वकील कोर्टशिप कहते हैं। क्या अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लोकल कराची, यू नो। तो बस फिर इजहार किया कि जी आई वांट टू गेट मैरिड, शादी करें। ठीक। बेगम साहिबा ने कहा ठीक है जी, रिश्ता भिजवा दें। ऐसे ही इजहार किया आप? मतलब बेगम साहिबा तो नहीं कहा उन्होंने, शादी कर लेते आप रिश्ता भिजवा दें। ओके, चल।
बहुत ही अच्छा, आपने दिलचस्प तरीके से सुनाया अपना मोहब्बत, ऐसा लगा कि मोहब्बत बड़ी पैशनेट है। सियासत में आके बंदा थोड़ा सा केयरफुल तो हो जाता है ना, यू नो। अच्छा मुर्तज़ा भाई, आपकी भाभी जो हमारी गैर सियासी खातून है, बिल्कुल उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, जब आपने ये काम शुरू किया तो जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनकी एप्रीहेंशंस होती हैं पॉलिटिक्स को लेके, हम सबकी होती है, तो भाभी ने मना नहीं किया कि नहीं भाई नहीं ये नहीं करें, ये है वो है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसने शादी से पहले मुझसे पूछा कि जी पॉलिटिक्स करोगे, तो चूंकि मेरा कोई इरादा नहीं था तो मैंने बिल्कुल कहा कि जी नहीं, कोई इस तरह का प्लान नहीं है जी। एक कंडीशन रखी थी क्योंकि उनका ताल्लुक़ ख़ुद पाकिस्तान से नहीं है, तो मैंने ये कहा था कि जी मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, नो प्लान्स ऑफ सेटलिंग एनीवेयर एल्स देन कराची, वालदा यहाँ पे हैं। तो बात हो गई। अब कोइंसिडेंस कह लें, तकदीर कह लें, वालदा जल्दी चले गईं और उसके बाद फिर सियासत में आने की जो एक ऑफ़र हुई, तो फिर मैंने बेगम साहिबा से पूछा नहीं। वो आए दिन गिला मुझे इस बात पे करती है, टोकती है कि तुमने पूछा भी नहीं। पूछा भी नहीं और तुमने बस हाँ कर दी। आपने उनको बताया नहीं कि मुझसे भी पूछा नहीं किसी ने? मुझे बताया गया। जी बिल्कुल। एक बात करते हैं इस पर, आपको कॉल आई, उस वक्त आप किसी लड़ाई में मसरूफ़ थे? मैं कोर्ट में था, मैं एक केस चला रहा था। ठीक है। डांट खा रहा था जज साहब से? जी ठीक। तो फ़ोन बजे जा रहा है, दिन के कोई 11:30-12 बज रहे होंगे। हाँ। तो मैंने अपने क्लर्क को फ़ोन निकाल के दिया, असिस्टेंट को, यार ज़रा देखो पता नहीं कौन बार बार कॉल कर रहा है। ठीक है। कुछ देर बाद वो भागता हुआ आया, उसने मुझे कान में कहा कि सर वो बिलावल हाउस से फ़ोन था। खैर मुझे हैरत हुई, परेशानी हुई। फिर आपने जज साहब के कान में कहा सर नहीं, अगर वो कहता कि वहाँ से फ़ोन आया तो फिर तो केस डिसमिस कर देते, कहते यार तुम। तो खैर केस ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने कॉल बैक की तो मुझे पैगाम मिला कि जरदारी साहब ने आपको बुलाया है शाम को 7:30 बजे। अच्छा। मुझे कोई आइडिया नहीं था क्यों। आप डरे भी नहीं? नहीं। आपको क्या लगा, मतलब क्यों बुलाया होगा आपको? नो आइडिया। मैं वकालत कर रहा था, बहुत सारे लोगों के केसेस करता था, तो आई थॉट शायद कोई कानूनी चीज़ के लिए बुला लिया होगा। रीज़न बनता है। तो खैर मैं जब पहुंचा उनके पास शाम में, तो उन्होंने पहले 5-6 मिनट तो वालदा के लिए बड़ी बात की और कहा कि यू नो शी वाज अ पार्ट ऑफ माय कोर टीम, सब कुछ। और फिर वो ऑल ऑफ अ सडन मुझे कहते हैं कि बेटा आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू मेक यू द लॉ मिनिस्टर ऑफ द सिंध ऑफ द प्रोविंस। एकदम से चीज़ आई और मैंने भी सोचा नहीं, मैंने कहा सर थैंक यू, इट विल बी एन ऑनर, एंड दैट्स अबाउट इट। मना ही नहीं कर पाया आप? अच्छा भाई मुर्तज़ा भाई, ऐसा है कि आप इतने यंग आदमी, यंग में इसलिए कह रहा हूँ, आप और मैं हम उम्र हैं तो मैं आपको तो बड़ा बुरा नहीं कह सकूँगा। तो आप जब बने होंगे वज़ीर क़ानून तो काफ़ी सारे मिनिस्टर्स को और सीजन पॉलिटिशियंस को सुपरसीड करके बने होंगे, तो इंटरनल भी कुछ आपको सुनने को तो मिला होगा, रेजिस्टेंस तो हुई होगी, इनको बना दिया, इनको बना दिया, ऐसा हुआ होगा ना? ये हुआ। मैं जब पहली बार काबीना की मीटिंग में गया ना, बिल्कुल मैं आपको हल्फिया कहता हूँ, लोग जानते नहीं थे बिकॉज उस ज़माने में ना टीवी पे आता था ना वैसे लोग जानते थे, सिवाय चंद अरकान से जिनसे मेरे कोई मरासिम थे। तो जब मैं आया तो कॉन्फ्रेंस रूम से पहले, उस ज़माने में कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे। जी जी जी। तो जो ड्राइंग रूम था उसमें सारे मिनिस्टर बैठे वेट कर रहे थे, तो मैं आके बैठ गया, सब के सब मुझे देख रहे हैं कौन बच्चा बैठा हुआ है ये, राइट? किसी ने चाय पानी तो नहीं मंगवा लिया आपसे? आप नहीं करो। तो खैर मैं उनको जज कर रहा था या वो मुझे जज करने की कोशिश कर रहे थे। फिर पता चला कि जी मीटिंग के लिए बुलाया गया, सब गए, तो उन्होंने देखा मैं भी आया हूँ। तो उसमें लकीली मीटिंग के अंदर आपका नेम टैग लगा हुआ होता है, और वो मिनिस्ट्री भी। हाँ, तो नेम टैग जब लगा होता है तो सब ने वो देखा, ओके बस। फिर और कुछ कहा नहीं कभी? कुछ नहीं। आपने सुना भी नहीं कि फला नाराज है, नाम ना ले, मतलब तो सुनाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बट उनको नेचुरली दे वर स्लाइटली सरप्राइज्ड कि यार ये हमारे बच्चों की उम्र का बच्चा जो है वो। ऑडियंस मेंबर में चलेंगे, इनके पास बाखुदा अपने अपने सवाल हैं, अपने अपने। हाँ, उसका गुनाह और सवाब इन्हीं को मिलेगा। लेकिन ऐसा है बाप भाई, ये पूछूंगा मैं आपको कि मैंने अक्सर वो आती है ना काबीना की मीटिंग की फुटेज आ रही होती है, उसमें कोई बस एक लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, हमें तो वो सुनाई नहीं दे रहा होता, तो वो फुटेज के वक्त को अलग बातें कर रहे होते हैं क्या? ऐसा कुछ बताओ आप, सच बताओ आप हमें। दो चीज़ें होती है, कभी कोई अगर क्लोज डोर मीटिंग होती है तो उसके अंदर आप सिर्फ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करते हैं, कैमरा आके रिकॉर्ड करके वो चले जाते हैं, उसमें से कैसे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, शर्ट आपने बड़ी अच्छी पहनी है, ये चेन भी आपकी अच्छी लग रही है, बटन थोड़े से बंद कर लें तो अच्छा लगेगा। जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर ऑफिशियल जो मीटिंग्स हो रही होती हैं, जैसे कैबिनेट मीटिंग है तो उसके अंदर मीटिंग चल रही होती है, उस दौरान कैमरामैन आता है, वो आपको रिकॉर्ड करता है, चला जाता है। अच्छा, ये मैंने एक और चीज़, ये हम नॉन सियासी लोगों के ना सवालात होते हैं छोटे मोटे, बड़े सवाल मैं बाद में पूछूँ
कि हम देखते हैं ना उनमें पानी, वो बोतलें जो रखी होती हैं पानी की, जो बिस्किट के पैकेट, वो मैंने आज तक खुले नहीं देखे। आप लोग के एक ही चीज बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, रखने के लिए नजर आ जाए, यहाँ माल एक ही माल सेट लगा लो, खाते क्यों नहीं हो आप लोग? अच्छा, पता नहीं आपने कौन सी मीटिंग देखी है, बिकॉज बिस्किट जो है ना वो रैप्ड नहीं आते हमारे पास, खुले बिस्किट खत्म नहीं होते, लेकिन खाते भी नहीं देखा किसी को। मैंने कहा बिस्किट खाता हुआ। अच्छा, आई थिंक चीफ मिनिस्टर की बात सुन रहे हैं। वो जो सेंसर बोर्ड है ना लोकल, वो उसको काट लेता होगा ना, क्योंकि नेचुरली टीवी पे वो अगर आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है तो वो आधे घंटा तो टीवी नहीं चलाएगा, वो तो 10 सेकंड की चलाता है, तो उसमें आप कटौती कर देते हैं। यानी आप कह रहे हो आप खाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खाना मैं अभी कट के तो किसी और तरीके से लगेगा ना। देखिए, लोगों की जहनियत का तो आप कुछ नहीं कर सकते, टू ईच इज ओन। देखो मुर्तजा वहाब मान गए, ये लिखा हुआ। मान लिया भाई, मान गया। हम ना कहते थे। हाँ मुर्तजा भाई, ऐसा है, ऑडियंस के पास चलेंगे, इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं, इनसे सवाल कर रहे हैं कि अगर कराची की अल्टीमेट पावर इनके पास आ जाए तो ये क्या ठीक करेंगे, एक मसला। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? फाइज अहमद। ये बताइए कि अगर आपको कराची की अल्टीमेट पावर मिल जाए तो आप क्या एक मसला हल कर देंगे फौरन? मैं ये चाहूँगा, मेरा एक सवाल था। पहले मसला हल करो फिर सवाल करो। नहीं, उससे रिलेटेड ही है ये। अच्छा, सवाल चलो ठीक है, कर लो। 191 बड़ा नंबर होता है या 171 बड़ा नंबर होता है? 191 बड़ा नंबर है, नेचुरली। अननेचुरली 171 बड़ा नंबर है। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि सर आपके पास कौन सा ऐसा मैजिक है आप मेयर बन गए? मुर्तज़ा भाई, लड़के ने शायद इशारा कर दिया, जो आपका मेयर का इलेक्शन हुआ जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज बनी, वोटों का डिफरेंस था, कम गालिबन थे आपके, उनके ज़्यादा थे दूसरी पार्टी के, मेयर तब भी आप ही बने, तो ये जादू बहू के हाथों में है। कैसे होता है ये सब? मैं इस मामले को हल कर दूं। हाँ प्लीज। देखिए, बातें करने से तो कोई मेयर नहीं बनता। ये बात तो ठीक है। मेयर बनने के लिए आपको वोट चाहिए होते हैं। तो जब इलेक्शन हुआ 15 जून 2023 को, तो मुझे वोट पड़े 172, ठीक, और हाफिज़ नईम रहमान को पड़े 155। सो 172 मेरे वोट्स थे और हाफिज़ नईम रहमान साहब के 155 थे। ठीक। अब हाफिज़ नईम रहमान साहब हारने के बाद बेशक कहें कि उनके 192 थे, 292 थे, 392 थे, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जो बैलेट बॉक्स है उसके अंदर से जो वोट निकले, जो लोग मौजूद थे, मतलब कोई वोट ज़ाया नहीं हुआ। तो इसलिए इन चीज़ों का, अगर ये इतना ही ब्लैक एंड वाइट था तो ये कंट्रोवर्सी बन कैसे जाती है, मतलब कैसे बन जाती है? आप लोग प्रोपेगेंडा तो माशाल्लाह लोग जिस तरह करना चाहें उस तरह कर लें। प्रोपेगेंडा तो होता है ना, प्रोपेगेंडा तो हमारे मुल्क के बारे में भी किया जाता है, अफराद के बारे में भी किया जाता है। तो प्रोपेगेंडा दुनिया भर में होता है, इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और आपको चीज़ों को फैक्चुअली देख के, लीगली देख के बात करनी चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली चूंकि प्लेइंग टू द गैलरीज इज अ मोर ईजियर रूट, तो लोग वो चीज़ चेक कर लेते हैं। अगर 192 वोट उनके बिल्कुल निकलते तो मैं आज मेयर नहीं होता, हाफिज़ नईम रहमान साहब मेयर होते, और शायद फिर मैं। बट यू आर कन्विंस्ड दैट you have been elected as the mayor? Absolutely, 172 votes. That is why you have taken the position. ठीक, very good. अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? हुरैन। हुरैन, आप क्या कर लेती हैं? मैं फ़िलहाल ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हूँ कुलिनरी आर्ट्स में। कुछ आपको शौक है? आपको खाने का तो शौक है, मेरी मतलब वाकई में निहारी खाते हुए मैंने आपको ढाबों का हमारी तरह, वही कराची की डीएनए, तो पकाने का नहीं है। लेकिन अंडा पका सकता हूँ। अंडा कौन पकाता है? वो तो मुर्गी रेडीमेड देती है। आप उसे गर्म, मतलब उसे उस फॉर्म में ले आते हैं। थोड़ा अंडा फेंट के, थोड़ा प्याज व्याज डाल के ऑमलेट बना लेता हूँ। ये कंसीडर नहीं होता कुकिंग में मुर्तज़ा भाई। हाँ। ये रिश्ते का कंपटीशन थोड़ी चल रहा है। हाँ, ये बात तो आप सीधा कहते नहीं आता वो बनाना, ये जो कैवियार डाल देते ना, अंडा मैं बना लेता हूँ। ये अच्छा भाई हुरैन, ये बताइए कि आपके पास कराची की अल्टीमेट पावर आ जाए तो आप कराची में क्या एक चीज़ बदल देंगी? मैं पब्लिक में खारिज करने वालों पे पाबंदी लगाऊंगी। ये बड़ा मेजर इश्यू है, बहुत छोटा। मुर्तज़ा भाई, इसमें पब्लिक इंडिसेंसी का कोई लॉ भी है? मैंने सुना हुआ है कि अगर कोई कर रहा हो तो ये उसमें कंसीडर होता है। आपको पता है कराची के लड़के ह्यूमिड वेदर। अच्छा, ये सिर्फ कराची में नहीं है, पेशावर में भी है, ये लाहौर में भी है, मुल्तान में भी है, जहाँ गर्मी पड़ रही है। अच्छा, ये सिर्फ हम गर्मी तो हर जेंडर के लिए है। हमें ही क्यों खारिश हो रही है मर्दों को? ये एक है, मैंने देखा है यार, इसकी कोई अवेयरनेस कैंपेन। बड़ी बहुत मैं समझता हूँ रेलेवेंट सवाल पूछा है इन्होंने। ये इस पे कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस करानी चाहिए कम से कम। अवेयरनेस मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा बुरा लगेगा, थोड़ा सा कुछ और करना चाहिए। हाँ, वेदर चेंज करना चाहिए। हुरैन,
कोई सवाल है आपके पास? बिल्कुल, आपके लिए। अच्छा, हाँ प्लीज। अगर आपको एक दिन के लिए नाइस मोटिवेशनल स्पीकर बनाया जाए, हाँ। और आपसे कहा जाए कि एक सोई हुई ऑडियंस को आप मोटिवेट करें, तो आप किस तरीके से करेंगे? मैं माइक पकड़ूंगा, मैं कहूंगा क्या ग्रैंड ऑपरेशन। सब खड़े हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। और ना सो जाएंगे। वो सोए हुए ही तो होते हैं मुर्जा भाई। वो उसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है या वो एक पुलिस का अपना इनिशिएटिव है? नहीं, ग्रैंड ऑपरेशन नेचुरली कोई भी पॉलिटिकल फैसला होता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इजाज़त से वो तमाम चीज़ की जाती हैं। डे टू डे अफेयर्स होते हैं वो पुलिस खुद करती है, ठीक है, लेकिन जो पॉलिसी लेवल के फैसले हैं वो चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर साहब या काबीना करती है। बट ये आपके रडार में है ना कि इस तरह से बड़े अच्छा तरीका है ये कि अवेयरनेस भी फैल रही है, लोग भी। उस दिन वाकई में किसी से मिलने जा रहा था खाली प्लॉट पे, और इसका इफेक्ट कितना हो रहा है ये देखे। खाली प्लॉट पे एक ऐसी बंदा ना, कोई कचरा वचरा सेटिंग, अगली खुराक की सेटिंग बिठा रहा था, कचरा उठा रहा था। तो मैं जिन साहब के साथ जा रहा था वो समझ रहा ताबिश भाई तो असली में बड़े सीरियस है, क्योंकि मैं यूँ जा रहा था। अब मैंने उसको देख रहा तो एक शरारत जाग पड़ी, मैंने उसको करीब किया, मैंने कहा ग्रैंड ऑपरेशन। तो बोला वो लेट गया एकदम, अरे भाई नहीं कर वाकई में। अच्छा, जो साहब मुझे ऊपर लेके जाने वाले थे ना वो भी डर गए, वो भाग रहे। मैंने कहा तू क्यों भाग रहा है भाई? मैंने कहा यार मैं ऐसा थोड़ा सा ऐसा दिखता हूँ ना, शायद वो इफेक्टिव तो है भाई, इफेक्टिव तो ऐसे कैंपेन्स होनी चाहिए। मुर्जा भाई वक्त में एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, एक ब्रेक, वापस आएंगे, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि कराची इन एनी रियल सेंस एक ट्रू कॉस्मोपॉलिटन बने, जिसको लोग बोले यार क्या खूबसूरत? अब पॉसिबल है, वो अंडू हो सकता है ये सब कुछ जो हुआ है? ये पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आई हैव विद मी द मेयर ऑफ कराची, मुर्तज़ा वहाब। मुर्तज़ा भाई, ऑडियंस से हम बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? फयाज। फयाज भाई खुश नहीं है लाइफ से? नहीं, बिल्कुल खुश हूँ। मुस्कुराइए फयाज भाई। अच्छा ये बताइए कि आप क्या करते हैं? बैटरी की शॉप है। किसकी शॉप? मिलिट्री? बैटरी की शॉप है भाई, मैंने मिलिट्री की शॉप है इनकी। अरे अच्छा ये बताइए कि अगर आपको कराची की ताकत मिल जाए सारी, तो आप क्या सही करेंगे या तब्दील करेंगे? एक मसला क्या हल करेंगे? चोरी डकैती करेंगे आप? बिल्कुल चोरी डकैती इसको हल खत्म करेंगे आप? खत्म इसलिए कि यहाँ पे खुले आम घूमना आसान नहीं है। सही। चोरी डकैती का मसला है कराची। हम कहीं पे भी जाते हैं तो खासकर जेब में कुछ लेके जा ही नहीं सकते। हाँ, खासकर मोबाइल हो तो वो तो क्या घर पे रख के ही जाते हैं, और खाली जेब जाए वो भी खतरा है। वो भी खतरा है कि मुंह पे चमाटे ना पड़े। तो ये मसला भी डर लगता है। कैसे कुछ सोचा है, कैसे हल करेंगे? ये नहीं पता होगा नहीं, ये सोचने के लिए तो फिर कुछ ना बड़ा बनना पड़ेगा ना, मेयर बनना पड़ेगा, या आपने ये सोच लिया कि बड़ा बनूंगा फिर सोचेंगे कैसे खत्म करूंगा। जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, हाँ ये बड़े हैं, तो ये कुछ कर सकते हैं। कर, ठीक है, बात कर, लेकिन करें तो हो सकता है ना। तो सवाल है। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, आपसे सवाल है कि हमारा जो कराची है वो कराची पेरिस बन सकता है या पेरिस कराची बन सकता है? ये बात अक्सर लोग कहते हैं कि जो है कराची वालों ने तय कर लिया है कि या तो कराची को पेरिस बनाएंगे वरना पेरिस को कराची बना देंगे। तो मुर्तज़ा भाई, पॉसिबल है कभी ऐसी वाइल्ड फैंटेसीज में भी सोचा जा सकता है? अच्छा मैं बताऊं आपको, पेरिस बहुत गंदा और बहुत ही दहशत, मतलब वहाँ पे भी बहुत वाकयात होते हैं। मैं खुद गया हूँ, बहुत बदबूदार शहर। पहले आप एक तो ये बात होगी, बट दूसरी चीज़ मैं आपको गुजारिश करूँ, देखें मेरा ये मानना है कि इस शहर में सब कुछ है। अभी इस शो के पीछे वीडियोस आप देख रहे हैं, तस्वीर लगी हुई है। फ्रेयर हॉल की इमारत जो है ये 1865 की है। बेशक। डीजे कॉलेज 1880s का बनाया हुआ है। बेशुमार हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं। कराची बेहतरीन शहर है। मेरा ये मानना है ये पेरिस था, ये पेरिस जैसे जिस तरह कोई अच्छा शहर होता है उस तरह था। उसमें बिगाड़ है, और बिगाड़ नेचुरली हम लोगों की वजह से आया। गलत चॉइसेस की, गलत फैसले किए, उसकी वजह से आया। आज हमको ये फैसला करना है, ये तहिया करना है कि वो जो मादी का शानदार कराची था उसको रिवाइव करें, उसको रिस्टोर करें। वो उस काम के लिए मैं भी जिद्दोजहद कर रहा हूँ, आप भी करें, हम सब मिलकर काम करेंगे तो मुझे कोई बईद नहीं है कि हम इन तमाम चीज़ों को रिस्टोर कर सकें। बट ये कहना है कराची पेरिस बने, कराची लंदन बने, मेरा अपना मानना है कराची है, और कराची ग्लोरी को इंशाल्लाह रिस्टोर करेंगे। मुर्तज़ा भाई, सवाल दोबारा से रीआइटरेट करूंगा कि क्या ये पॉसिबल है कि कराची इन
एनी रियल सेंस एक ट्रू कॉस्मोपॉलिटन बने जिसको लोग बोले यार क्या खूबसूरत है? अब पॉसिबल है? वो अंडू हो सकता है ये सब कुछ जो हुआ है? ये पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आप अभी समझते हैं नामुमकिन नहीं है? नामुमकिन नहीं है, बिकॉज मैं समझता हूँ नीयत साफ मंजिल आसान। ठीक है। अगर लोग तहिया कर लें कि नहीं यार ये हमारा शहर है, मैं मिसाल देता हूँ, आप गंदे से गंदे इलाके में चले जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, आप घर के अंदर जाएंगे तो वहाँ एयर कंडीशनर भी चल रहा होगा, उसने ड्राइंग रूम में वॉलपेपर भी लगाया होगा, फूल भी पड़े होंगे, खाना भी वो अच्छा खा रहा होगा, लेकिन घर के बाहर जो है वो कचरा उठा के फेंक दिया जाएगा। ठीक है। तो मैं लोगों को हमेशा ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह मैं अपने कमरे का ख्याल रखता हूँ, अपने घर का, अपने दफ्तर का ख्याल रखता हूँ, अगर मैं अपने शहर को भी अपने घर के मानंद समझूं, जो कि मैं समझता हूँ कि वो आपका घर है, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उसके लिए कलेक्टिव ओनरशिप शहर की लाना ज़रूरी है। हम अनफॉर्चुनेटली अपने माइंडसेट में सोचते हैं कि यार बस मेरा काम है मैं अपने घर को लुक आफ्टर कर लूँ, अपनी मस्जिद को, अपने दफ्तर को लुक आफ्टर कर लूँ, अपना जो क्लब है उसको जाके कर लूँ, लेकिन जो कलेक्टिव शहर की चीज़ है उसकी मैं ओनरशिप नहीं लेता। और मैं आम आदमी नहीं, मैं पढ़े लिखे लोगों से भी मेरा ये गिला है कि जा रहे होंगे, शीशा खोला, रैपर बाहर फेंक दिया, राइट। अभी मैं 14 अगस्त तक बेहतरीन कल्चरल एक्टिविटीज़ शहर भर में हुई, तो जब मैं 13 अगस्त की रात को नेशनल स्टेडियम से बाहर निकल रहा था तो मुझे कचरा नज़र आ रहा था वहाँ पे, तो नेचुरली जो शायकीन आए थे, जो लोग हम लोग आए थे, हमने अपना कचरा वहाँ फेंका था। जी हाँ। या 15 अगस्त की सुबह में जब शहर के अंदर निकला दफ्तर के लिए, तो फ्रेयर हॉल के गार्डन में मुझे कचरा नज़र आया, सुबह 8 सवा 8 बजे का ये वक्त है, तो नेचुरली ये कचरा हमने ही फेंका ना जाके। ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ इसके अंदर कि अगर हम सब ये सेंस ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप बेदार कर लें कि यार सफाई निस्फ ईमान सिर्फ मेरी ज़ात के लिए नहीं है, सराउंडिंग्स के लिए भी है, तो मैं समझता हूँ कि हम इस शहर की तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। अच्छी बात की आपने, अच्छी बात। मैं मुर्तज़ा भाई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी मैं कुछ छुट्टियाँ कनाडा गया हुआ था छुट्टियों पे, तो वहाँ पर आप छुट्टियों पे कराची आते हैं? नहीं, मैं कनाडा जाता हूँ वहाँ छुट्टियों पे। तो वहाँ पर मैं गया तो हम इत्तफाकन हम किसी चीज़ की वीडियो बना रहे थे, तो हमारे सामने वाली गाड़ी ने 2 लड़के जा रहे थे गोरे, उन्होंने कचरा फेंक दिया, और ये बड़ा अनलाइकली होता है कि आपको नज़र आए इस तरह का। तो हमने वीडियो बना ली, वीडियो बनाई तो मैंने वो सिटी ऑफ उसका नंबर सिटी ऑफ मिल्टन को मैंने वो वीडियो भेज दी कि इस लाइसेंस प्लेट के बंदे ने, उन्होंने मुझे ईमेल की कि हमने इस लाइसेंस प्लेट के घर पे चालान भेज दिया। ठीक है, मैंने अपनी शहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, लेकिन इसलिए कॉन्फिडेंस की वजह से की कि यार मैं अगर किसी को लिखूंगा तो वो चालान हो जाएगा, सजा मिल जाएगी। ये बात सही है। पाकिस्तान में हो नहीं सकता ना, दुनिया भर में मुझे ऐसा लगता है कि अगर न्यूयॉर्क या कनाडा हो या पेरिस हो या एम्स्टर्डम हो, इनसे आप सिटी गवर्नमेंट या इनकी लोकल गवर्नमेंट उठा लें, कानून उठा लें, कचरा फेंकना शुरू हो जाएगा। लोग उनको पता होगा चालान वालान कुछ नहीं होता, एक फेंकेगा, 2 फेंकेगा। आप क्यों कनाडा की या यूरोप तक जाते हैं? आप दुबई तक जाइए, देखिए फियर ऑफ लॉ जो है ना, दैट्स इंपॉर्टेंट। जब मुझे पता हो ना कि मुझे सज़ा मिलेगी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सरकार की क्रेडिबिलिटी को कर दिया गया ज़ीरो। अगर ट्रैफिक पुलिस वाला चालान करता है तो आप कहते हैं नहीं वो रिश्वत मांग रहा है। अगर म्यूनसिपैलिटी आपको चालान भेजेगी तो आप कहेंगे नहीं उनके पैसे नहीं दिए थे तो इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई कर दी। देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो सरकारी अफसर है तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि चीज़ें ठीक करने के लिए सरकार का जो इनिशिएटिव है दैट हैज़ टू टेक प्रेसिडेंस। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अगर सरकार अच्छा काम भी करने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं उस काम को नीचा दिखाया जाता है। मेरा अपना मानना है कि वो सरकार की क्रेडिबिलिटी जब तक रिस्टोर नहीं होगी, एंड इट विल टेक टाइम, नेचुरली पब्लिक देखेगी कि हाँ सरकार मीन्स वेल, तब वो चीज़ करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ चालान करने का इख्तियार ताबिश या मुर्तज़ा की ज़ात के पास नहीं है, या किसी इंडिविजुअल के पास, अथॉरिटी के पास, वो सरकार के पास होता है। सरकार के ऊपर जब हम बार बार सवाल उठाएंगे कि यार देखो तुम जो है इसलिए करो क्योंकि तुम गलत हो, दैट्स आवर प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सरकार अपना काम करे, जहाँ गलती है, खामी है, वो आप मीडिया के ज़रिए शहरी हमें ओपन इवेंट्स के अंदर क्रिटिसाइज़ करें, बताएं कि इसमें आपको तस्हीह करने की ज़रूरत है। बट एट द एंड ऑफ द डे कोई सरकारी इनिशिएटिव विदाउट सपोर्ट ऑफ पब्लिक वो कामयाब नहीं हो सकता। आप पूरी कौम को डंडे के बेसिस पर डरा धमका के सिर्फ ठीक नहीं कर सकते। मुर्तज़ा भाई नज़र बंद करेंगे, आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाएंगी, या आप अपनी आंखों में पहन लेंगे, कुछ तस्वीरें आएंगी, जगह, चीज़, इंसान, जानवर या कोई लफ्ज़ भी हो सकता है। ठीक है, हाफिज नईम भाई ले जाएं। आप बुरे दिनों की प्रैक्टिस करो। बुरे दिनों की अभी से तैयारी करा रहा हूँ मुर्तज़ा भाई। नहीं अल्लाह ना करे, मैं कुछ तस्वीर लगाओ ऐसी कि मज़ा आ जाए।
मुर्तजा भाई तस्वीर आ चुकी, इंसान है, ये जगह है, जगह है, जगह। और आवाम की भी ये शिकायत है कि हुकूमत को नजर नहीं आ रही है, जैसा कि आपको अभी नजर नहीं आ रही। आंख से ओझल है, आंख के सामने है मगर बस नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही। ये है, ये अवाम, अवाम नहीं, जगह है, जगह, जगह है। हाँ, और अवाम में नहीं है ये जगह, अच्छा, ये जगह जगह है, बहुत जगह है, बल्कि बहुत जगह है। तो कचरा, कचरा इतना नहीं है भाई। अच्छा, इसकी बड़ी याद आती है लाहौर में। अच्छा, ओ मिस तो आप बिरयानी को कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, 2-3 जगह खुद की है ये काम, अच्छा, लाहौर में, ताकि मुझे कराची ना भूले। अच्छा, सड़क पर मूतना। अरे भाई कहाँ पहुंच गए आप, आंखें बंद करते ही आप बदल क्यों गए? नहीं, सड़क पे सही पहुंचे हो आप। हाँ, सड़क पे आप सही पहुंचे हो। और ऐसा होता है कि अगर आपको बदहजमी हो रही हो, बस इसके ऊपर से गए, सही हो गए। ये तो फिर आप लगता है कोई टूटी हुई सड़क बता रहे हैं। उसके ऊपर क्यों टूटी होती है तो क्या हो जाता है? एवरेज नहीं, टूटी, अच्छा ये तो पता नहीं, कोई सड़क पे गाड़ियों से ज्यादा कराची में क्या है? चिंची। नहीं नहीं, बस हर किस्म के ट्रांसपोर्ट से ज्यादा कराची की सड़क पे क्या है? या तो आप जानते हैं और बोल नहीं रहे। यार मैं अपनी आंखें खोलना चाहता हूँ, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं आप मुझे। अरे नहीं नहीं, आप देखेंगे, आप बोलेंगे अरे ये तो मेरा प्यारा। हाँ, अरे ओ यार ये भाई, इनकी वजह से होते हैं फड्डे, ये हैं गड्ढे। गड्ढे तो मैंने कहा ना, गड्ढे कब कहा आपने? टूटी हुई सड़क का। बात करेंगे ब्रेक के बाद। खवातीन आज़ाद, वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं। 2008 में क्यों नहीं बनी मोटरवे सक्खर और मुल्तान? उसको मैं एक्सप्लेन, नहीं सक्खर मुल्तान नहीं, मैं तो भी कराची से सक्खर की बात कर रहा हूँ। वही क्यों नहीं बनी 2008 में? कराची टू हैदराबाद स्टार्ट होनी थी, जो सीपैक स्टार्ट हुआ 2013 में। ये आपको सीपैक छोड़े, 2008 का हिसाब पहले करेंगे। फिस्कल स्पेस, 2008 का हिसाब करें। ये वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है मुर्तजा वहाब। मुर्तजा भाई, हमारा देखिए इत्तेफाक ही हुआ, हम तो हार्ड कोर कराचीआइट, पैदा यहीं हुए, पले बड़े सिंध में, सब कुछ यही किया हमने कराची में। तो अब ऐसा हुआ कि जब हम कनाडा चले गए, एक तो एक्सपीरियंस वहाँ का, फिर हम जब वापस आने लगे, देखिए हम पाकिस्तान छोड़ के तो नहीं गए थे, हमारा पाकिस्तान था ही हमारा कराची, हमारा वही होता है ना, आपका शहर आपका मुल्क होता है। तो हम वो पाकिस्तान छोड़ के हम अपना कराची छोड़ के गए थे। तो हमें बड़ा दुख था कि यार हम वापस जब जा रहे हैं तो हमने जियो से कहा कि हम कराची वापस नहीं आएंगे, हम नहीं रहेंगे, हम लाहौर में रहेंगे, क्योंकि हमें डर भी लग रहा है और हमें लगता है कि यार इन चक में पड़े रहेंगे। हमें बड़े दुख के साथ हम लाहौर शिफ्ट हुए। अब जब लाहौर शिफ्ट हुए तो हम परसेप्शन तो पाकिस्तान का, कराची वाला ही लिए बैठे थे कि यार वही चक चिक पिक पिक पुलिस वुलिस। जब हम पहुँचे तो हमारा परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में बड़ा पॉजिटिव हुआ। साफ़ शहर है, ये मसाइल पाकिस्तानी रहते हैं उधर भी, रोडें बहुत अच्छी हैं, ट्रैफिक उतना ही बुरा है जितना कराची का है, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी रहते हैं। मगर वहाँ लोग कचरा इतना नहीं फेंक रहे। उसकी वजह क्या है? उनको ट्रस्ट है कि यार ये उठता है यहाँ से। वहाँ बिन्स रखी हैं, घरों के बाहर भी कचरों के नहीं रखे हुए, वहाँ कचरा उठाने वाले हर जगह पहुँच रहे हैं। मेरे ख्याल से हाफ ऑफ द कचरा दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन कराची वो उठ ही नहीं पा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक। कितने मिलियन टन बनता है उसका आधा उठता है बस। तो ये प्रॉब्लम चिकन एंड एग सिचुएशन है। आपको नहीं लगता कि सरकार को, स्पेशली जो कराची के करता धरता है, सिंध में ओवरऑल, कि खुद आगे बढ़कर एक्स्ट्रा काम करना है बिफोर यू एक्सपेक्ट पीपल के वो आके गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू करें? इस मेथोडोलॉजी को भी आप आगे लेकर चल सकते हैं। देखिए लाहौर का एग्जाम्पल कराची के साथ चल नहीं सकता। बताइए क्यों? वो भी देखिए करोड़ों का आबाद, देखिए ऐसा बहुत छोटा शहर नहीं है। अच्छा, जितना बड़ा तुम्हारा लाहौर है उतना साडा जौहर है। जौहर है, हाँ। यही कहते हैं ना। हाँ। यार कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जौहर ही साफ कर दें। अच्छा, मैं एक एग्जांपल, जौहर कंट्रोल बोर्ड फैसल का है ना, ये भी तो मसला है आप लोगों का। हाँ, ये हमारा, मतलब आप सोचे ना, आप लाहौर के अंदर आपको इतने सारे और इदारे नजर नहीं आते। कितना % कराची आपका है बताइए? यार परसेंटेज में बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शहर के अंदर कोई तकरीबन 36 अथॉरिटीज़ हैं जो शहर में फंक्शन करती है। कुछ फेडरल अथॉरिटीज़ हैं, कुछ प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं। तो ये चैलेंजेस है। मैं देखें, लाहौर की आबादी जितनी है ना उतनी आपको बता दी गई है। कराची शहर की आज तक आबादी आपको नहीं पता। 2 करोड़ 3 लाख सेंसस कहता है। आर वी ए सिटी ऑफ 2 करोड़ पीपल? वी आर नॉट। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट सेंसस करता है। फेडरल गवर्नमेंट शुड गिव अस द ट्रू नंबर। आई एज द मेयर ऑफ द सिटी, मुझे प्लान और डेवलप करना है शहर को, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है मुझे, जिनको केटर कर रहा हूँ। तो दूसरा देखिए, मैं एक और आपको गुजारिश करूँ,
ये जो बार बार प्रोपेगेंडा है शहर के बारे में किया जाता है ना, मैं ग्रेटेस्ट, आई लव दिस सिटी, आपको भी शहर से बहुत प्यार है, हम सबको इस शहर से प्यार है, लेकिन मैं इस शहर को डिफेंड करने के लिए ज़्यादा विसिफरसली आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसकी बुनियादी वजह है, आपने कभी सुना है कि इतने लोग पेशावर से लाहौर मुंतकिल हो गए, इतने लोग क्वेटा से मुल्तान मुंतकिल हो गए, इतने लोग लोढ़ालाई से सियालकोट चले गए। आप कराची में सुनते हैं कि जी इतने लोग खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, इतने गिलगित बल्तिस्तान से, इतने कश्मीर से, इतने पंजाब से, इतने बलूचिस्तान से आए हैं। आप आज हमारे अस्पतालों में जाएंगे, आपको बाहर के पेशेंट्स नज़र आएंगे। सो कराची इज़ कॉल्ड अ कॉस्मोपॉलिटन। यस, सो जो कॉस्मोपॉलिटन शहर को अगर आप बताओगे नहीं कितने लोग हैं तुम्हारे पास, ठीक है, और उस कॉस्मोपॉलिटन शहर जो कि पूरे मुल्क को चला रहा है, उसको आप कहोगे नहीं यार मैं अकेला चला है, मैं इस्लामाबाद में बैठ के फेडरल गवर्नमेंट की हैसियत से आपको कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है ना। आप आए दिन सुनते हो लाहौर में ऑरेंज लाइन चलती है, कराची शहर में कराची सर्कुलर रेलवे 1960-70s में चलता था ना। पहली बार कराची सर्कुलर रेलवे कब बंद हुआ कराची शहर में? जब लाहौर के अंदर कोई मेट्रो का कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो 1978 में बंद हुआ। किसका दौर था वो? जनरल ज़ियाउल हक का दौर था। 98 में परमानेंटली बंद कर दी गई केसीआर को। किसका दौर था? फेडरल में मियां नवाज शरीफ थे, कराची में या सूबा सिंध के अंदर एमक्यूएम के हमारे दोस्त बैठे हुए थे। उसके बाद जब हमने केसीआर को रिवाइव करने की कोशिश की कि जिस तरह बनना चाहिए, जो दुश्वारियां हमें आई वो लाहौर को नहीं आती, ठीक है, राइट, एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। अभी K4 की बात चल रही है, वापडा वफाक का इदारा है, वापडा कहता है मैं 40 अरब रुपए चाहिए K4 बनाने के लिए, वफाकी हुकूमत एलोकेट कितना करता है बजट के अंदर? तो मैं गिला करता हूँ इस बात पे तो मुझसे नाराज़गी हो जाती है। तो नाराज़गी होती रहे, लेकिन मैं अपने शहर का मुकदमा तो शहरियों के सामने भी रखूंगा, मुल्क के सामने भी रखूंगा। ये देखिए बहुत अच्छा जवाब दिया आपने वहाब भाई। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपसे पहले के जो मेयर थे वसीम अख्तर साहब, वो भी यही एग्जैक्ट जुमले कहते थे कि मैं मुकदमे रख रहा हूँ। देखिए आपका काम मुकदमे रखना है ही नहीं, आपका काम तो है एग्जीक्यूट करना, ठीक करना, ठीक है। एक तो पहली बात ये कि इसको मैं बिल्कुल आपने सही कहा। मैं कभी ये नहीं कहता मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यस whatever I have is on behalf of the people of Karachi and I will deliver। मैं काम कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम जो दुश्वारियाँ हैं अगर मैं उसको आर्टिकुलेट नहीं करूँगा तो फिर I will not be honest to my people। लेकिन मैं इस आर्ग्यूमेंट का जवाब देना चाहता हूँ कि यार जो शहर सारे मुल्क को चलाता है, आज भी लोग कहते हैं ना 54% ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू इज ड्रिवन बाय कराची, तो मैं डिजर्व तो करता हूँ ना कि वफाकी हुकूमत मुझे ये तो बताए ना कि यार मैं आपके शहर के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती। बेनज़ीर साहिबा का दौर था तो ये KPT का जो ब्रिज है वो ज़माने में KPT ने बना के दिया, ठीक। जनरल मुशर्रफ का दौर था तो उस ज़माने में चाहे नेमतुल्लाह साहब का दौर हो या मुस्तफ़ा कमाल का दौर हो, तामीर कराची के नाम से पूरा बजट पैकेज दिया गया, राइट। सो आज क्या तब्दील हो गया है कि फेडरल गवर्नमेंट उस तरीके से नहीं देखती। हमें कहते हैं 10 अरब 15 अरब 12 रुपए की स्कीमें, और पंजाब के लिए मैं देखता हूँ कि लाहौर बहावलनगर और साहिवाल का मोटरवे। आप मुझे बताएं दुनिया में कोई मिसाल आपको मिलेगी कि पोर्ट से मोटरवे स्टार्ट नहीं हुआ, गाँव देहात से आपने मोटरवे को स्टार्ट कर दिया? किसने किया? ये गलत है। मैं इस पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करता, ठीक है, राइट। और मैं इस बात को आर्टिकुलेट करूंगा हमेशा कि ये ज्यादती है, ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन मैं कभी भी उसको आर्टिकुलेट करते हुए कभी मैं ज़ातियात पर नहीं उतरूंगा। मैं अपने शहर का मुकदमा लड़ूंगा और मैं कहूँगा मेरे शहर का ये राइट है, माजी में नहीं किया, आज करना शुरू कर दो यार, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बिकॉज विदाउट कराचीज यूनिफॉर्म होलिस्टिक डेवलपमेंट, इफ वी आर टू थिंक दैट पाकिस्तान विल फ्लरिश, पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स पोटेंशियल अंटिल एंड अनलेस कराची जो है उसी स्पीड के साथ आगे बढ़े। तो ये नहीं हो सकता सारा बोझ जो है वो कराची के ऊपर डाल दो, लेकिन कराची को जो रिलीफ देने की जरूरत है वो दो ना। बहुत अच्छी बात की आपने। मैं आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस वक्त हुकूमती बेंचों में बैठती है, ऑपोजिशन में तो है नहीं। आप लोग जब पॉलिटिकल अलाइंसेस करते हैं तो बहुत सारे शर्तें रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि आपका निगोशिएशंस जो चल रहे होते हैं उसमें प्रायोरिटी, पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ क्योंकि सालों से डेकेड से आपके पास है, प्रायोरिटी ये क्यों नहीं होता कि पहले ये साडा हक ऐथे रख, पहले ये क्यों नहीं मांगते आप? सारे वादे वफा होते हैं, वादे की बात ही नहीं, आप कंडीशन बना दें, ये दे दो हम कर देंगे। मैं आपको जवाब देता हूँ ना इसका। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से लास्ट मुलाकात हुई लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पे, बिलावल साहब मेरे साथ थे। बिलावल साहब ने मेरा हाथ पकड़ के प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि माई मेयर नीड योर हेल्प इन सिटी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल करेंगे, या कुछ भी नहीं, राइट, ठीक है। K4 है, K4 की 5वीं बार इफ्तिताह करने के लिए शहबाज शरीफ साहब आए, 2023 मई की बात है ये, ठीक है।
जब इफ्तिताह हो रहा था तो वहाँ बिलावल साहब ने कहा, और ये रिकॉर्ड पे है, आप अभी गूगल कर लें, टीम को कहिएगा, मिल जाएगा, कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप मशहूर हैं शहबाज स्पीड के नाम से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कराची वालों के पानी को इशू कर रिजॉल्व करने के लिए K4 का मंसूबा जो है ना उसी स्पीड के साथ होगा, और जो एडिक्वेट एलोकेशन है बजट में वो पूरी की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बर्मला कहा हाँ वी विल मेक श्योर दैट दिस इज डन, इट डिडंट हैपन, ठीक, राइट? वी आर नॉट गवर्नमेंट, वी आर अनकंडीशनली सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में अगर हम वजारत हमारे पास होती, MQM के पास वजारत है, नून लीग के पास वजारत है, पीपल्स पार्टी के पास वजारत नहीं है। पीपल्स पार्टी इशू बाय इशू चलती है, जहाँ पे वो देखती है गवर्नमेंट गलत है, हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, उसको तनकीद भी करते हैं। लेकिन आपकी वजह से बनी हुई है ना वो गवर्नमेंट। नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं, आज हम सपोर्ट विड्रॉ कर लें तो हुकूमत खत्म हो गई, तो फिर क्या करेंगे? फिर इलेक्शन लड़े दोबारा अच्छे मैंडेट के साथ, कराची सही करें। तो अगर रोज ही इलेक्शन होता रहेगा तो मुल्क के मामला हल कैसे होंगे? देखिए, एक पार्लियामान आया हुआ है, कम से कम इसको एज अ बेट तो इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ तो कहें उनको कि भाई हम कर देंगे, अगर आपने ये नहीं किया लेवरेज तो इस्तेमाल करें। भाई आपको कैसे लगता है कि पीपल्स पार्टी इस बात को इस तरीके से आर्टिकुलेट नहीं करती? पीपल्स पार्टी एक बार नहीं कई बार करती है, लेकिन मैं समझता हूँ ना, चले मोटरवे पहला कब बना पाकिस्तान में? 93 में, 92 में जब मियाँ साहब ने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। ठीक है, लाहौर में कौन सा पोर्ट था जो वहाँ पे मोटरवे बनना चाहिए था? नहीं सही है, पोर्ट नहीं था, उनका इलाका तो उन्होंने अपने इलाके में कर दिया। हमारी हुकूमत नहीं थी ना, हम तो उनके इत्तेहादी नहीं थे। 2008 में आप बना लेते हैं, हमने बनाने की कोशिश की ना, काम स्टार्ट किया, अभी तक बन रही है वो। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, जो 2008 में जब हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट आई ना, तो जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश थे वो डिफरेंट थे। हमने CPEC स्टार्ट किया 2013 में, और ये सोच के स्टार्ट किया कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पूरा पाकिस्तान होगा। CPEC वाज नॉट सपोज्ड टू बी अ रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। उस CPEC के जरिए कराची से सखर मोटरवे तो नहीं बनी, बट सखर टू मुल्तान मोटरवे बना दी। कैसे बनी? आपकी हुकूमत में कैसे बनी? हमारी नहीं ना, मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, CPEC उन्होंने इन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल 2008 की बात कर रहा हूँ। 2008 में तो CPEC स्टार्ट नहीं हुआ ना। देखें, 2008 में आपने स्किप कर दिया। 2008 में क्यों नहीं बनी मोटरवे सखर और मुल्तान? उसको मैं एक्सप्लेन, नहीं सखर मुल्तान नहीं, मैं तो भी कराची से सखर की बात कर रहा हूँ। वही क्यों नहीं बनी 2008 में? कराची टू हैदराबाद स्टार्ट होनी थी, जो CPEC स्टार्ट हुआ 2013 में। ये आपको CPEC छोड़े, 2008 का हिसाब पहले करेंगे। फिस्कल स्पेस 2008 का हिसाब करें। ये किसी भी काम करने के लिए आपको फिस्कल स्पेस चाहिए होती है। अब फिस्कल स्पेस, ठीक है ना, जो फिस्कल स्पेस आपके पास नहीं होगी, आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। 400-450 अरब रुपए का अगर कोई प्रोजेक्ट है, वो करने के लिए या तो आपको फॉरेन फंडिंग ज़रूरी होती है, या आपको किसी और इनिशिएटिव पे जाना पड़ता है। CPEC वाज द वे फॉरवर्ड टू फाइंड दीज सॉल्यूशंस। वी एक्सपेक्टेड कि CPEC के ऊपर पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा ना, उस तरीके से वो चीज़ें नहीं हुई। दैट इज़ द प्रॉब्लम। 2013 के बाद आपने देखा कि तमाम चीज़ें CPEC के तहत बनी, और आपके सामने है वो चीज़ें जो बनी है। मेरा गिला है इस बात पे कि CPEC के तहत जो हमारे सूबे के अंदर चीज़ें होनी चाहिए थी, उसको उस तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। बेनज़ीर साहिबा ने कहा थर कोल जो है इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। मियाँ नवाज शरीफ ने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। आज मियाँ शहबाज शरीफ या नून लीग कहती है कि यार ये ज़बरदस्त चीज़ है। सारी मेहनत हमने की ना, लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है? पूरे मुल्क को हो रहा है, बिकॉज उसकी जो बिजली है 3200 मेगावाट सस्ती बिजली, वो सारे नेशनल बास्केट में जा रही है। तो कभी इन चीज़ों को ज़रा फैक्चुअली पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है, टू कम टू अ रैशनल कंक्लूजन। ठीक, 2008 का जवाब नहीं दिया आपने? दिया कोई बात दिया 2008 में मोटर में जवाब नहीं आया, दिया नहीं। देखिए मुझे आएंगे इस टाइम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप खुल के अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और बिल्कुल वो वाली वाइब भी नहीं दे रहे कि यार जैसे आपको कोई बुरा लग रहा हो। मेरा कोई नाराजगी नहीं है। नहीं होनी भी नहीं चाहिए। हम तो आपस में कराची साडा शहर है यार, साडा मुल्क है, हमारा शहर है, हमारा मुंजा असांजो। मुर्तज़ा भाई, कराची के मसले और हमारे सवालात अभी और चलेंगे, एक एपिसोड में पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपसे एक और बार मुलाकात करनी पड़ेगी। ख़वातीन हज़रात, ये थे मुर्तज़ा वहाब। बातें बहुत हैं, सवालात बहुत हैं, मसाइल भी बहुत हैं, बात करनी पड़ेगी मुर्तज़ा भाई से, और देखेंगे इनको एक और एपिसोड में हंसना मनाएगी। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।